बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब हम लगाने लगे हैं दम पर। अब हमारा दम चढ़ने लगा है इसके ऊपर। अब देख लें, ये देखें क्या कुछ है इसमें। घरी, मेवा, बादाम और अशरफियां ऊपर से डाल देना है सारा कुछ। ओके, फैला के डाल देना। उसके बाद हमारे बारीक कटे हुए अंडे आ गए। ठीक है जी, चलें जी, अब इनको दे देना है दम हमने। लीजिए जी, 10 मिनट के बाद हम इसको खोलने लगे हैं जी। वो इसलिए कि ये ऐसे ही जाना है कस्टमर की तरफ, और मैंने सिर्फ नीचे से ऐसे करके थोड़ा सा ना चेक करना है। और ये खुश्क है और ड्राई हो चुका है और टूटा हुआ कोई एक भी दाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। मैं आ गई हूँ अपने एक और व्लॉग के साथ, और आज एक ऑर्डर था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि मेरे ऑर्डर वर्क्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जो कि मैं शेयर करती हूँ और कोशिश होती है कि मैं कर लूँ। अदरवाइज समटाइम इतना काम होता है कि नई वीडियो बन पाती और नहीं टाइम मिल पाता। मेरी कोशिश यही होती है कि दूसरे चैनल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूं, इधर नहीं बन पाती। तो मैंने वैसे कल रात आप लोगों के साथ जो है वो तवा चिकन, कल रात ही परसों वाली वीडियो में तवा चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर की थी। लगता है आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप कहते हैं जी हमें कुकिंग में भी प्रो कर दें। कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कोई कुकिंग में प्रो नहीं किया जाएगा। आप लोग खाली मेरे ऑर्डर वर्क्स ही देखें। तो चले जी, आज है मतंजन का ऑर्डर और सोचा आपके साथ शेयर किया जाए और बताया जाए कि मतंजन में कितनी वैरायटीज़ होती हैं। बेसिकली वैरायटी से मुराद ये चीज़ है कि चीज़ों का जो होता है ना चुनाव, कि मतंजन के अंदर क्या क्या डालेंगे और क्या क्या प्राइस जाएगी। सपोज अगर खाली मतंजन मीठे चावल हैं, यानी सिर्फ इसके अंदर हम कलर्स के साथ और हल्के से जो हैं वो मेवा और गिरी डाल रहे हैं, बादाम नहीं डाल रहे, तो इसका रेट कुछ और होगा। अगर हम बादाम ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे, बीच में खोया जाएगा, बीच में रसगुल्ले जाएंगे, तो इसका रेट कुछ और होगा। तो ये एक हाई क्लास प्रोडक्ट बन जाती है, तो इसको हम किसी और प्राइस पर सेल करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें उन्होंने रिकमेंड की हैं जी, हल्के से बादाम, मेवा और गरी, जो कि होती है खोपरा होता है। ठीक है जी, और तीसरी कोई चीज़ और बॉटल थी, और तीसरी कोई चीज़ उन्होंने रिकमेंड नहीं की। उन्होंने कहा नहीं हमें नॉर्मल प्राइस वाला चाहिए, और 3 kg का ऑर्डर है। और चले पहले तो स्टार्ट करते हैं और फिर बताएंगे कि इसकी मैंने क्या प्राइस दी है। और जी उन्होंने कहा जी उबले हुए अंडे भी डाल दें, तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो बढ़ाते हैं तो फिर मैंने भी पैसे बढ़ाने। कस्टमर की सबसे बुरी चीज़ जो अब तक मैंने ऑब्जर्व की है, पहले वो एक रेट के साथ चलता है जिसके ऊपर हम ओके कर देते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं तो इस हिसाब से ये प्राइस है। फिर वो कहते हैं थोड़ा सा कम कर ले। अच्छा जी, अब कम करेंगे तो फिर चीज़ें भी कम करनी पड़ेगी। चले जी, दोनों की बाहमी रजामंदी से अगर थोड़ी सी प्राइस नीचे आती है तो क्या होता है, ओके डन होता है, तो अगले दिन मैसेज आता है अच्छा थोड़ी सी ये भी चीज़ डाल देंगे। फिर क्या हो गया, देखिए आप इतना तो चार्ज कर रही हैं, आप ऐसे तो कर रही हैं। तो अगर हमने कह दिया नहीं जी ओके है, ये डन है, तो फिर वहाँ पे मसला ख़राब। वहाँ पे वो कहती है जी आपका तो बड़ा दिमाग हो गया, आपका तो ऐसे हो गया, आप तो बात ही नहीं सुनती हैं, यानी ऐसी ऐसी फिर बातें करते हैं अगले। मतलब क्या हम क्या फालतू में आए हुए हैं, एक आप लोगों के लिए कस्टमाइज्ड काम करते हैं, ऊपर से आप लोग हमारी इस तरीके से हमसे बात करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए हम सब एक जैसे हैं, किसी को नीचा मत समझे। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई मेहनत का खा रहा है और अपना खा रहा है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है उन खवातीन और उन हजरात के साथ कि जो लोग आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट किया करें। जब वो किसी चीज़ को डन कर देते हैं तो आगे से कोई चीज़ ऐड मत कराया करें। नहीं, थोड़े से बादाम भी डाल दें, थोड़ा सा ऐसे भी कर दें, थोड़े से अंडे भी डाल दें। थोड़ा थोड़ा करने से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, आपका कुछ नहीं जा रहा। तो जब मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फिर मैंने उनको बोला जी इतने पैसे मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो कहती है एक अंडे की प्राइस तो ये है, आप कितने अंडे डालेंगी? 4 अंडे, तो फिर 100 रुपया रख लें, फिर क्या हो गया। तो वो जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बॉयल करना है, वो जो मैंने मेहनत करनी है, वो मैंने छीलने है, वो कहाँ जाएगा? उसका अगर मैं 200 रुपया ले रही हूँ तो 100 रुपया उसकी मेहनत का भी चार्ज कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को समझनी चाहिए, और जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको भी समझ लेनी चाहिए। जब चीज़ ओके होगी उसके बाद कोई चीज़ आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। जब पानी बॉयल होगा, चावल उबलेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। पानी जी यहाँ बॉयल हो चुका है। 3 किलो चावल है जी यहाँ पे, 3 किलो। अब चावलों को हम करेंगे बॉयल।
जी जी, यहाँ जो राइस हैं बस उबलने वाले हैं। हमने 99% कुक करना है, यानी एक किस्म के पूरे ही गलाने होते हैं, ठीक है। और जब इसने शीरे में जाना है ना, इसने वहीं जाकर अपना आप जो है फिक्स कर लेना होता है। ये चीज याद रखें, कभी भी कच्चा चावल नहीं रखना, चाहे वो गुड़ वाला हो, चाहे जर्दा हो, चाहे मतंजन हो। अब आप कह रहे होंगे कि पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, क्योंकि चावल ज्यादा थे और मैंने बड़ा पतीला इसलिए नहीं रखा कि मेरे पास कोई भी नहीं था उसको उठाने वाला और मैंने छोटे में डाल दिया, लेकिन मैं मैनेज कर लेती होती हूँ, जाहिर है मेरा तो काम है। तो इसको अब मैंने मैनेज करना है, बस इसको बस चेक करना है कितने अभी जो है 70% हुए हैं, और हल्की आंच मैंने कर दी है, इसी में इसमें कुक हो जाना है। चले जी, इन चावलों का जो पानी है उसको मैं कर दूंगी ड्रेन। सारा नीचे पानी है, ये नहीं कि बिल्कुल खुश्क हो गया, पानी इसमें मौजूद है, इसे मैं ड्रेन कर लूँ। यहाँ पर बड़ा पतीला रख लिया और आधा किलो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और आधा किलो ऑयल में ये इलायचियाँ जा रही हैं। जब ऑयल का करकराना खत्म होगा ना, देन हमने चीनी डालनी है इसके अंदर। इलायची उन्होंने कहा था बहुत कम यूज हो, ज्यादा इलायची नहीं डालनी वरना मुंह में आती है। जैसे जैसे कस्टमर कहता है वैसे वैसे ही हमने चलना होता है, वरना 3 किलो चावलों में ये इलायची बहुत कम है। तो सिर्फ खुशबू और स्मेल के लिए थोड़ी सी मैंने ऐड की है। इलायची पाउडर से भी इन्होंने मना किया था और दाने भी ज्यादा ना हो, लेकिन मैंने कहा था कि फ्लेवर नहीं आएगा। देखिए अब करकराना खत्म होने वाला है ना, जैसे करकराना सा खत्म हो जाए और इलायची थोड़ी सी गोल्डन सी हो जाए ना, देन हम अपना शुगर और मिल्क ऐड करेंगे। आधा किलो दूध जाएगा 3 किलो चावलों में, लेकिन जो कि चावल बहुत पुराना है इसलिए मैं थोड़ा सा आधा किलो दूध इस्तेमाल करेंगे। चले जी, इलायची हो गई है। यहाँ पर मैंने 3 किलो चीनी, साथ ही मैं दूध ऐड कर दूंगी, ठीक है जी। ये देखें आधा किलो से ज्यादा ही चला गया मेरा दूध, तकरीबन 3 को पाव मैंने डाल दिया, ठीक है, ताकि शीरा सा बन जाए। ओके, और नॉन स्टॉप हिलाते चले जाना है। थोड़ा सा दाना नीचे लगेगा और आपने घबराना नहीं है, इसको कैरमलाइज होने से बचाना है, बस साथ साथ हिलाते जाना है ताकि चीनी जो है ना वो घुलती जाए, मिक्स होती जाए। थोड़ा थोड़ा नीचे लगेगा, लेकिन आपने उखाड़ते जाना है, क्योंकि जब आप चीनी डालते हो ना तो ऑयल गर्म होता है, वो नीचे जाकर जो है ना वो बैठ जाती है। साथ ही चम्मच मारते जाना है और दूध डालते जाना है। और दूध जो है वो नॉर्मल यूज करना है, कोशिश करें लूक वार्म कर ले, ठंडा नहीं डालना वरना चीनी और ऑयल को जमा देगा जाके, याद रखना। लीजिए जी, चीनी हो चुकी है सारी मिक्स और नॉन स्टॉप में हिलाती गई, हिलाना बंद नहीं करना होता, समझ गए आप लोग। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात के साथ मिक्स करने हैं ताकि टूटने ना पाए। ओके जी, ये देखें खड़ा खड़ा चावल और खड़ा खड़ा ही हमने उतारना है और बहुत तरीके के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। गरी बादाम वगैरह हम एंड पर डालेंगे, वो अभी नहीं डालने, जब दम देना ना वो चीजें ऊपर से जानी है। देखिए इसलिए मैंने ये इस पतीले में बॉईल नहीं किया था क्योंकि ये बड़ा है और ये मुझसे उठाया भी नहीं जाना था पानी से भरा हुआ, क्योंकि इस टाइम मेरे पास है भी कोई नहीं, इसलिए फिर मैंने वो छोटे देगचे में बॉईल कर लिए थे बड़े तरीके के साथ। चले, अब हमने इसको कर लिया है मिक्स वेक्स। अभी इसमें जो पानी है ये देखिए, ठीक है, शीरा, अब इसको पकने देते हैं। चले, चीनी और चावल मिक्स हो चुके हैं, इसको पकने देते हैं, रख देते हैं कवर करके रखें और तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। 10 मिनट के बाद खोलते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। बस और थोड़ी देर और थोड़ा सा जो पानी है लिक्विड खुश्क हो ले, फिर हम इसमें अपने फूड कलर ऐड कर। फूड कलर्स ऐड करने के लिए जो होता है ना वो थोड़े थोड़े से, ये देखें ये चावल है ना, ये 3 कलर्स के लिए ये मैंने निकाल लेने, ठीक है, जिसमें ग्रीन, रेड और येलो शेड होगा, जिसे ऑरेंज भी कह सकते हैं। अभी देखिए अच्छा, अब आपने चेक करना है कि आपके चावल गले हुए हैं, खड़े हैं, कच्चे हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, ना गले हुए हैं, ना खड़े हैं, ना कच्चे हैं। ये जैसा टेंडर राइस होना चाहिए वैसा है, ये गलेगा नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो जी ग्रीन के लिए ये देखिए, ये मैं इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया, हल्का हल्का बीच में जूस भी है, शीरा भी है, उसी में इसने मिक्स हो जाना। इधर आ जाए जी रेड की तरफ, ये रेड कलर चला गया। ये मैं फूड कलर वही यूज करती हूँ जो मैं केक्स के लिए यूज करती हूँ, ठीक है। आप पाउडर कलर जो मतंजन के लिए मिलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यू।
ये आगे जी हमारा येलो या ऑरेंज, थोड़ा सा येलिश और ऑरेंज टाइप, थोड़ा सा मैं इसमें कलर ऐड करती हूँ रेड वाला, ताकि ये थोड़ा सा ऑरेंज ही हो जाए। ऑरेंज और येलो और रेड को मिला के मैंने हल्का सा ऑरेंज कर दिया। मैं जी चेक करें, पानी खुश्क हो चुका है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं डालूंगी ये वाले चावल, इधर आएंगे हमारा ये वाले चावल, पहाड़ियां बना देनी है। ओके, इधर आएंगे हमारे ये वाले चावल। अब इनको क्या करना है, इनको करना ये है कि ऐसे करके इनको नीचे इसी तरह ये वाले ऐसे आ नीचे तक ले जाएं, इसी तरह येलो वाले आ गए। ठीक है, अब हम लगाने लगे हैं दम पर। अब हमारा दम चढ़ने लगा है इसके ऊपर। अब देख लें, ये देखें क्या कुछ है इसमें, घरी, मेवा, बादाम और अशरफियां, और जो है उसके बाद ये का जी, ये इस तरह से हमने ऐसे ऊपर से डाल देना है सारा। ओके, फैला के डाल देना। उसके बाद हमारे बारीक कटे हुए अंडे आ। ठीक है जी, चलें जी। अब इनको दे देना है दम। हम दम दे देना, बिल्कुल दम से नहीं हिलाना जुलाना। पहले नीचे वाले चावल चेक कर लें कितने % है। बस 10 मिनट दम देना है हमने। ये लीजिए जी, ये दम पे चढ़ गए। 10 मिनट के बाद इसको खोलते हैं। लीजिए जी, 10 मिनट के बाद हम इसको खोलने लगे हैं। अल्लाह माशाल्लाह, लीजिए देखिए कितना कोई जबरदस्त और हसीन जो है ये मेरा मतंजन तैयार है। और इसको मैंने कोई छेड़ा छाड़ी नहीं करनी है जी, वो इसलिए कि ये ऐसे ही जाना है कस्टमर की तरफ, और मैंने सिर्फ नीचे से ऐसे करके थोड़ा सा ना चेक करना है। और ये खुश्क है और ड्राई हो चुका है और टूटा हुआ कोई एक भी दाना नहीं है। तो लीजिए जी, ये थी आज की मतंजन की रेसिपी, जो कि मैंने कमर्शियली शेयर कर दी आप लोगों के साथ। कमर्शियली तो खैर ऐसे नहीं है, क्योंकि ये तो कस्टमाइज्ड है, कस्टमर की मर्जी के मुताबिक है। तो चले इसको करते हैं डिलीवर। अच्छा जी, सीन ऐसा है कि देगचा उठाकर ले गए हैं। फैमिली खुद ही आती हैं, जो इस तरह मेरे बड़े बड़े देगचे होते हैं उनको मैंने खुद कहा हुआ है कि प्लीज़ आप खुद पिकअप किया करें। तो फैमिलीज खुद ही आती हैं और वो ले जाती हैं। तो वो फैमिली आई और वो लेकर चली गई। अब जो इसका प्राइस का था कि प्राइस क्या है, अच्छा जी प्राइस डिफरेंट है। प्राइस का क्या सीन है, ये वाला जो इस तरीके से मैंने दिया है ये 2800 पर केजी के हिसाब से दिया है। अभी इसमें खोया नहीं है, इसमें रसगुल्ले नहीं है, इसके अंदर जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, काजू नहीं है, पिस्ता नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ऐड करानी है तो फिर जो है 4000 पे चला जाएगा पर केजी। यानी ये सारा कुछ है। देखें आप, चीज़ें कितनी महंगी हैं, आप ये देखें ना। और फिर इसके ऊपर कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें जो रसगुल्ले हैं वो किस ब्रांड के चाहिए। हर चीज़ के ऊपर पैसे काउंट होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ये नहीं करना कि वो कहते बाबा बेकरी के डाल दें। 2000 पर केजी रसगुल्ले हैं, 400 रुपये के पाव तो वही चले जाएंगे, इसके अंदर 500 रुपये के पाव चले जाएंगे। उसके बाद काजू का क्या रेट है, अब इतने से तो जाएंगे नहीं, 200 ग्राम हर चीज़ अब इसमें जाएगी। तो आप देखें कहाँ जाती है बात। तो फिर उस तरीके से चीज़ लेकर चलनी होती है। हर चीज़ का रेट बताना है बादामों के साथ। यानी ये जो मैंने चीज़ें बताई, ये इसमें कॉस्ट फिर भी आपका जो है 1200 रुपया या 1000 रुपया बच जाता है। 1000 रुपया बच जाता है, 1000 बचा लिया आपने। फिर उसके बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ खोया डालते हैं, काजू पिस्ता वो चीज़ें रहने दें और रसगुल्ले रहने दें, तो फिर आप आ जाएंगे कि खोए का रेट पूछेंगे क्या रेट चल रहा है। एक पाव तो खोया जाएगा ही जाएगा, फिर आपने उसके भी जो है वो चार्ज कर लेने, 3200 हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर आ जाता है। फिर चीज़ ये है कि कितने केजी है, 4 किलो है, 5 किलो है, 3 किलो है। फिर उस हिसाब से आपने लेवल मेंटेन करना होता है कि कितने केजी का जा रहा है। सपोज अगर मैं 5 केजी देती तो 3000 रुपया फिर मैंने 1 किलो का लगाना था। ये सारा खोए के साथ और रसगुल्ले के साथ थोड़ी सी मेरी भी सेविंग हो जाती है, अगले बंदे का भी चला जाता है। तो जितने केजी भरते जाएंगे पैसे थोड़े नॉर्मल होते जाते हैं। यानी एक लेवल मेंटेन करना होता है। ये नहीं कर 4000 पर केजी तो अपने 5 किलो का भी जो ऐसे ही चले जाना है, तो फिर थोड़ा सा तरीकाकार होता है। फिर आप बल्क में जब जाते हैं तो पैसे भी थोड़े से कम हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया होता है। जब आप जितनी चीज़ कम बनाएंगे उतने चार्जेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी सेविंग नहीं होती। टाइम उतना ही लगना है, ये याद रखिए, टाइम उतना ही लगना। तो चले मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कैफे में। चल पकड़ाओ सर जी, पहुंच गए कैफे में। पिछले 6 घंटे से हमारी लाइट जो है ना वो गायब है, कुछ अता पता नहीं है। और जनरेटर पे हम लोग कर रहे हैं काम, और जनरेटर पर
जनरेटर पे जितना काम हो सकता है हम उतना कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें हम चला नहीं सकते। बाहर वाला जो मेरा फ्रायर है वो चल रहा है, अंदर वाला सब कुछ बंद है। शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर तरफ जनरेटर चल रहे हैं, सब लोग उसी पे काम कर रहे हैं। चले जी, ऑर्डर साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि ऑर्डर्स तो फिनिश नहीं हो सकते और काम साथ साथ जारी हो सारी है। इधर प्राइस बाहर वाले पे हम लोगों ने लगा दी है, यहाँ पे प्राइस चल रहे हैं। ये अफनान का तैयार हो रहा है। जी जी हो गया। चलो जी, अफनान साहब का क्या तैयार हो रहा है? ब्राउनी माल्ट रेडी हो रहा है जी। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई बात करने का ना तो कोई दिल चाह रहा है क्योंकि इतना शोर है, मुझे चीख चीख कर बोलना पड़ रहा है। आबिद, हर काम तुम आधा आधा छोड़े। शाहिद का फ़ोन लगा है चार्जिंग पर, और इस शोर की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। एक काम करो ना, तुम लोग यहाँ से फ़िलहाल मंगवा कर तो गुजारा काट लो, घर से लाने की फिर बड़ा मसला होना है। चलिए, और इतना थे है बस ये 2 आइटम मंगवा देते हैं। हाँ, बस बाहर से दूध मंगवा लो क्योंकि दूध घर आता है, मैंने बॉयल किया होता है, लेकिन इतनी घर पे भी लाइट नहीं है। पिछले 6 घंटे से लाइट गई हुई है और आने का कोई इम्कानात नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से खराबी पड़ी हुई है। शुक्र है कि जनरेटर ऑन है हमारा, स्टिल हम लोग काम कर रहे हैं। इसको पैक कर दो। चले जी, मिलेंगे इंशाल्लाह जरा नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग।